नमस्कार, स्वागत है आपका आरएन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। यूपी के कई गांवों में तमाम सड़कें सालों से अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रही हैं। सरकार जहां गांव के लोगों को आवागमन की बेहतर सुविधा देने के लिए सड़कों की मरम्मत कराकर चकाचक करने की बात कह रही है, वहीं धरातल पर ग्रामीण सड़कों का बुरा हाल है। अधिकतर सड़कें गड्ढों में तब्दील होकर राहगीरों के लिए मुसीबत का सबब बनी हुई है। वहीं ग्राम प्रधानों की लापरवाही लगातार देखने को मिलती है। इसके साथ जगह जगह उखड़ी पड़ी तो कहीं कच्ची और सड़कों पर बहता सीवर। ग्रामीणों के लिए इन सड़कों पर चलना मुसीबत ही नहीं, जोखिम भरा हुआ है। कहने को इन दिनों गांव की सड़कों की मरम्मत के लिए करोड़ों रुपए राज्य वित्त से मिलते हैं, लेकिन सरकारी तंत्र की कछुआ चाल का खामियाजा ग्रामीण भुगत रहे हैं। वहीं पंचायत चुनाव की सूची आने के बाद तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इसके साथ आगरा जिले में पंचायत चुनाव में आपत्तियां दर्ज कराने का क्रम भी दूसरे दिन लगातार जारी है। वहीं विकास खंड और जिला पंचायतों से 63 आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं। वहीं दोनों दिन मिलाकर अब तक 109 आपत्तियां आ चुकी हैं। अधिकतर में सीटें बदलने का आरोप लगाया गया है और साथ ही जिले में प्रधानों का कार्यकाल खत्म होते ही उनके बस्ते जमा कर लिए गए हैं। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ग्राम प्रधानों की लापरवाही साफ तौर पर आप देख सकते हैं। गांव गांव यही हाल है। सड़कें बदहाल है और एक दशक से बदहाल पड़ी ये सड़कें लगातार जहां पर शिकायत करने के बावजूद भी इनकी मरम्मतें नहीं कराई जा रही हैं और लगातार जो तमाम ग्रामीण हैं वो परेशान हैं। और वहीं आगामी यूपी पंचायत चुनाव को लेकर आपको बता दें, लगातार आपत्तियां भी सामने आ रही हैं और ऐसे में पंचायत चुनाव को लेकर तमाम जो प्रधान है, प्रधानी के जो उम्मीदवार हैं, वो लगातार कमर कसे हुए हैं, घर घर जा रहे हैं वोट के लिए। लेकिन तस्वीरें साफ बयां करते हैं कि क्या कुछ दुर्दशा उनके गांव की बनी हुई है। तो इसी मुद्दे पर हमारे साथ तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सतवीर हैं, जो कि बुलंदशहर से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सतवीर, आप आज जिस गांव में मौजूद हैं, वहां पर पंचायत चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या कुछ माहौल बना हुआ है? देखिए, बिल्कुल साथ आपको बता दूं, मैं बुलंदशहर के खंड विकास डिवाई के गांव खैरपुर मौजूद हूं और यहाँ पे काफी ऐसी समस्याओं को लेके जो है प्रधान के खिलाफ जो लोग उतर भी रहे हैं और जो नए जो प्रत्याशी आ रहे हैं वो चुनाव प्रचार में जो अपने वायदे कुछ लेके भी आ रहे हैं, क्योंकि इस गांव की काफी ऐसी समस्याएं हैं जिससे गांव जो अभी तक जो है वंचित है जी। और जैसा कि आपको बता दूं साक्षी कि इस गांव में ना ही ऐसे कोई पंचायत घर है, ना ही ऐसा कोई बरात घर है और जो जो यहाँ के जो लोग हैं उनके लिए ऐसी साफ सफाई और शिक्षा के से भी काफी वंचित है जी। जैसा कि सतवीर आप बता रहे हैं कि इस गांव में जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर तमाम समस्याएं हैं, ग्रामीण काफी परेशान है कि ऐसे में तो तमाम समस्याएं आप हमको बता रहे हैं, क्या उन समस्याओं से वहां का प्रधान अवगत है? जी बिल्कुल, देखिए गांव वालों का ऐसा दावा, गांव वाले इस बात को बता रहे हैं कि गांव के लोग काफी शिकायतें करते, तो ये बता रहे हैं कि वो जो नशाबाज है, जो प्रधान है यहाँ का, तो क्योंकि वो सुबह से ही शाम तक जो है शराब पीते हैं और भांग वगैरह का भी सेवन करते, तो काफी यहाँ के जो लोग हैं, तो यहाँ की जनता है इस गाँव की, वो काफी उनसे जो परेशान है और जनता की वो कहीं नहीं सुनते हैं और जो है अपने कहीं ना कहीं मस्त रहते हैं। तो ये गाँव वालों का ऐसा दावा है, गाँव वालों की इस बात की काफी शिकायतें की है, बशर्ते आज तक जो इनकी शिकायतों कोई भी कार्रवाई आज तक नहीं की गई। जी साक्षी, बिल्कुल, जिस तरीके से सतवीर आप बता रहे हैं कि जो प्रधान है इस गांव का काफी लापरवाह है, ऐसे में जो तमाम शिकायतें ग्रामीण कर रहे हैं उसको लेकर क्या अभी तक कोई कार्रवाई? और साथ में ये भी बताइए कि गांव में क्या कुछ तस्वीरें, कौन कौन सी समस्याएं हैं सफाई के अलावा जिनसे वहां के ग्रामीण परेशान है? बिल्कुल साक्षी, देखिए जिस तरह से किसी गांव में यदि कोई प्रोग्राम होता है, यदि जैसे गेस्ट लोग आते हैं, तो यहाँ पे ना ही ऐसी कोई पंचायत घर है, ना ही ऐसा कोई किसी समुदाय में, किसी जाति समुदाय में ना ही ऐसा कोई बारात घर है। और यहाँ की साक्षी एक चीज बता दूं आपको, ये बुलंदशहर की हम बात करते हैं तो बुलंदशहर में गाँव सेवा पड़ता है और दूसरा गाँव पड़ता है खैरपुर। यहाँ की जनता, यहाँ के भीम, यहाँ के जो आर्मी में और बटालियन में काफी यहाँ के लोग घर घर से एक एक लोग लगा हुआ है। तो यहाँ की जो बात करते हैं नौकरी में, तो सबसे ज्यादा जनता जो खैरपुर गाँव से लगी हुई है और यहाँ के जो बच्चे हैं और इस बात को जो दौड़ में और ना ही ऐसा कोई खेलकूद के लिए जो बच्चों के लिए ऐसा कोई आगे बढ़ सके, तो काफी ऐसी यहाँ से जो है काफी ऐसी चीजें जिनसे अभी तक गाँव वंचित है और जिसे आज तक कोई भी प्रधान
आज तो जो भी प्रधान बना है ना किसी ने आज तक कोई ध्यान नहीं दिया। जी साक्षी। बिल्कुल। और ऐसे में जिस तरीके से सतवीर आप बता रहे हैं कि जिस गांव में आप मौजूद हैं वहां पर सफाई बिल्कुल नहीं होती है, और अगर सफाई नहीं होगी तो काफी बीमारियां भी होंगी। ऐसे में जो सफाई की समस्या है उसको लेकर जो वहां के ग्रामीण हैं वो अपने लेवल पर क्या कुछ कर रहे हैं? देखिए साथी, बिल्कुल अपने आप ही सफाई करते हैं, तो क्योंकि बता दूं जैसे गर्मियों का सीजन है, जो जो नालियां जो कम जो तालाब में तब्दील हो चुकी हैं, तो कहीं ना कहीं मच्छर से जो आने वाली बीमारियों से काफी दिक्कत आ रही है। तो ये जो जनता है ये कह रही है कि जो बीमारी फैल रही है, कहीं ना कहीं जो समस्या है काफी दिक्कत है, तो अपने हाथों से जो लोग प्राइवेट के तौर पर अपने हाथों से भी कर रहे हैं। तो देखिए इस घर की गाँव की बात करते हैं ना, इस गाँव में हर घर से एक बंदा नौकरी पर लगा हुआ है, वो भी आर्मी में। तो यहाँ के जो लोग हैं वो जो काफी समझदार हैं, जो अपने हाथों से ही काम के लिए संभाल रहे हैं, साफ सफाई कर रहे हैं। जी। ऐसे में लोग समझदार हैं, लेकिन जो गांव का प्रधान है वो ही इतनी बड़ी लापरवाही बरत रहा है। ऐसे में जो तमाम ग्रामीण हैं वो आगामी पंचायत चुनाव को लेकर क्या कुछ सोच रहे हैं? देखिए साक्षी, बिल्कुल यहाँ की हम बात करते तो इस गांव के एक गांव पड़ता है, तो यहाँ गांव में 2-3 लोग अभी प्रत्याशी निकल के आ रहे हैं, जो जनता के बीच जा रहे हैं, वो इन्हीं समस्या को लेकर बता रहे हैं। अभी हमारे एक प्रत्याशी उनसे वार्तालाप हुए थे, उन्होंने शायद अभी यहाँ चले गए, अभी यहाँ थोड़ी देर पहले मौजूद थे, तो ये कह रहे कि मैं यदि जनता मुझे चुनती है तो मैं सबसे पहले गांव के अंदर पंचायत घर और बारात घर हर समुदाय में बनवाऊंगा, और जो साफ सफाई है उस पर ध्यान रखूंगा, और जो बच्चों खेल कूद के लिए ऐसी कई सुविधाओं के लिए रखूंगा, लाऊंगा, जिससे कि यहाँ की जनता है पैसा ना हो। जी बिल्कुल। तमाम वादे और दावे तो सतवीर तमाम ग्राम प्रधान के लिए जो दावेदार हैं वो कर तो रहे हैं, लेकिन ऐसे में सवाल ये भी यहाँ पे उठता है कि जो फिलहाल ग्रामीण है वो कौन कौन से मुद्दे सोचकर इस बार वोट करने पहुंचेंगे, और कौन सा ऐसा ग्राम प्रधान का उम्मीदवार है जिसको सोचते हुए वो इस बार वोट करेंगे? हम बिल्कुल देखिए साथी, गांव वालों की साफों से यही है कि जिस तरह से गांव जो ताता मचा रहा है, और गांव लगभग 50 साल से भी आज तक जो पिछड़ा हुआ है, वंचित है काफी ऐसी समस्याओं से, आज तक जो इनका निवारण नहीं हुआ है, तो गांव वालों को यही आस लगी हुई है कि जो नया प्रत्याशी आए जो गांव की जो समस्याएं उनका समाधान करे, और जो गांव आगे बढ़े, और जो यहाँ के बच्चे हैं वो अच्छी शिक्षा कर करके, जैसे नौकरी लगा हुआ है, तो वैसे ही जो है आगे बढ़ते रहे। तो इसी बात को लेकर वो जो है प्रत्याशी को चुनना चाहते हैं, जो अच्छा हो, अच्छा विकास करे और गाँव की हर समस्या का निवारण कर सके। बिल्कुल, यही मूलभूत मांगे होती हैं। जी, बात खत्म करिए। साची मेरे साथ आ गए हैं, ये प्रत्याशी हैं, इनसे एक बार मैं जानना चाहूंगा कि जिस तरह से गांव की जो समस्या, तो उसके लिए इनसे जो कोशिश करना चाहूंगा जानने की। जी भाई साहब, क्या नाम है? हेलो, नमस्ते जी। आपका नाम क्या है? रविंदर सिंह। अच्छा, आप जो प्रत्याशी हैं, आप प्रत्याशी जा भी रहे हैं, तो किस किस बातों को लेकर जा रहे हैं? देखो, गांव के विकास के लिए, अच्छा, गांव की जनता के लिए, गांव की भलाई के लिए। तो साथी प्रत्याशी, आप इनसे एक बार बात करें। जी बिल्कुल। सतवीर, आप इससे सवाल करिए कि गांव के प्रधान का काम ही होता है गांव का विकास करना, लेकिन जिस तरीके से आप खुद बता रहे हैं कि गांव में विकास नहीं हुआ है, साफ सफाई नहीं हुई, ऐसे में तमाम ग्रामीण है वो खुद खुश नहीं है उनसे। तो लगातार हमारे रिपोर्टर आप तक पल पल की अपडेट पहुंचा रहे हैं, जहां पर ग्राम पंचायत को लेकर ग्राउंड जीरो से हमारे रिपोर्टर मुस्तैद है और बता रहे हैं किस तरीके से जिस गांव में वो मौजूद है वहां पर तमाम समस्याएं हैं, चाहे वो साफ सफाई हो, चाहे वो सड़कों की मरम्मत हो, और तमाम समस्याएं हैं। लेकिन जो ग्राम प्रधान है उस गांव का, वो दावे तो करता है लेकिन धरातल पर उन दावों को नहीं उतारता। उन्हीं को देखते हुए जो तमाम ग्रामीण है उनमें काफी रोष है, परेशान है, लेकिन वहां के जो ग्रामीण है वासी, वो काफी अच्छी फैमिली से आते हैं और वो खुद जो है साफ सफाई करने को मजबूर है। लेकिन सवाल यही उठता है, जब गांव के प्रधान को इसकी जिम्मेदारी दी जाती है तो गांव का प्रधान को इन जिम्मेदारियों से भागता हुआ दिखाई देता है, और लगातार तस्वीरें भी उसी की हम आपको दिखा भी रहे हैं किस तरीके से गांव गांव जो है नालियां और खड़ंजे जो है वो काफी बदहाल हालत में है, नालियों में कूड़ा करकट जमा हुआ है। लेकिन जो गांव का प्रधान है वो इन सब से अवगत होने के बावजूद भी कोई काम नहीं करता है। और यही तस्वीरें जहां पर लगातार फैलती इन गंदगी से जो है बीमारियां भी काफी बढ़ जाती हैं। आए दिन कोई ना कोई बीमारी सामने आती है और उन बीमारियों से जो है छोटे छोटे बच्चों को परेशान होना पड़ता है, और जो तमाम ग्रामीण इस गांव में रहते हैं उनको भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन कोई भी सख्त कदम इसको देखते हुए गांव का प्रधान नहीं उठा रहा, और इसी पर आज हम बात भी कर रहे हैं, जहां पर
गांव के प्रधानों से सीधी बात हमारे रिपोर्टर सत्यवीर भी कर रहे थे और लगातार तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर प्रधान का कार्यकाल तो खत्म हो गया, लेकिन जो काम है गांव का वो उन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दिया है। तमाम वादे वो हर साल करते हैं, घर घर जाते हैं, वोट करने की अपील करते हैं, लेकिन जब बात होती है उनके दावों की, उनके वादों की, तो वहां से वो मुकरते हुए दिखाई देते हैं। काम किए जाते हैं जहां पर तमाम रोडें बनाई जाती हैं, नालियां होती हैं, लेकिन बात यह है कि एग्जीक्यूशन का जो काम होता है, सही से साफ सफाई का जो काम होता है, वो नहीं उनके द्वारा किया जाता और वही तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा भी रहे हैं। तो इसी पर हमारे एक और रिपोर्टर दानवीर जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, जो कि मुरादाबाद से है। दानवीर, जिस गांव में आप मौजूद हैं वहां पर कौन कौन सी समस्याएं हैं, जिन समस्याओं से वहां के ग्रामीण परेशान हैं, और वहां का पंचायत चुनाव को देखते हुए क्या कुछ माहौल बना हुआ है? बिल्कुल, देखिए साक्षी जी, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके पंचायत चुनाव नजदीक आता चला जा रहा है, उसके बाद लगातार ग्राम पंचायत में बढ़ती चली जा रही है। मैंने लगातार इस तस्वीरों को दिखाने का काम कर रहा है, ग्राम पंचायत में जाकर लगातार वो तस्वीरें दिखाने का काम कर रहा है जो समस्याएं लोगों की रही हैं। तो इस समय मौजूद ग्राम पंचायत में एक मौजूद हूँ और लगातार इस तरीके की समस्याएं किसानों से, जो ग्रामीण है उनसे मैंने जाना है, तो लगातार यह समस्या है कि आगे का जो विकास कार्य नहीं हो पाए थे, वो विकास कार्य का जैसे सरकार द्वारा तमाम योजनाएं गांव तक भेजने का काम किया गया था, तो वो योजनाएं गांव तक नहीं पहुंची। तो ये जिस तरीके की पूरी तरीके से बात करें, सबसे पहले ये शौचालय की बात करें तो शौचालय की बहुत बड़ी शिकायत गाँव में देखने मिली है। तो जो लगातार जैसे देखो नाले को खड़ंजे को लेकर तमाम शिकायतें इस गांव में देखने मिली। जैसे नाले की बात करें तो नाले में भी बहुत शिकायत मिली कि जिस नाले की खुदवा दिया गया, उस नाले पर नाली ना बनवा, नाला पक्का न कराने के कारण वो पानी भरा रहता है और गंदगी होती है। ये समस्या तमाम ग्रामीणों के बीच से आ रही है और जो आज दिन देखने मिलती है। तो अब जो चुनाव की बात करें तो जो आने वाले चुनाव में जो प्रत्याशी की बात करें तो इन लोगों का कहना है कि सीधी सीधी इस तरीके से प्रत्याशी वो अच्छे प्रत्याशी होना चाहिए, पढ़ा लिखा प्रत्याशी होना चाहिए और जो विकास कार्य कराने वो प्रत्याशी इनके बीच होना चाहिए, जो कि आगे इनकी आवाज को वहां तक पहुंचाने का काम करे, जो अधिकारियों तक पहुंचाए और जो समस्या है उनको दूर कर सके। ऐसे प्रत्याशी को ये लोग चाहते हैं और जनता यहाँ की चाहती है। आज गाँव की बात करें तो लगातार आर्य न्यूज की तरफ से हम लोग ग्राम पंचायत में जाकर खबरें दिखाने का काम कर रहे हैं, तो कई सारी समस्याएं सामने आती हैं। जी बिल्कुल दानवीर, तमाम ग्रामीणों की यही उम्मीद होती है कि जो प्रत्याशी वो चुनने वाले वो पढ़ा लिखा हो और उनकी समस्याओं को सुने और उनके जो दावे और वादे हैं उन पर भी उतरे। लेकिन ऐसे में सवाल यही खड़ा होता है दानवीर, जहां पर आप मौजूद हैं, उस गांव की मूलभूत समस्याएं क्या हैं और क्या उन मूलभूत समस्याओं से वहां का प्रधान और जो उम्मीदवार वहां पे खड़े हुए हैं ग्राम प्रधान के चुनाव को लेकर, वो अवगत है? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, जिस तरह की बात करें तो बिल्कुल जो तैयारियां हैं चुनाव की बिल्कुल देखने मिल रही है और समस्याओं की बात करें तो समस्याएं ग्राम पंचायत में देखने मिल रही है बराबर। और इस समय बिल्कुल जो मैं तैयारियां आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि देखिए जिस तरीके की जो तस्वीरें गाँव प्रांत से निकल के आती है वो कई हद तक वो साबित ये कराती है कि आखिरकार जो लगातार देखने मिल रही है वो तस्वीर बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जिस तस्वीरों को दिखाने का काम हम लोग कर रहे थे वो लगातार जिस तरीके की जो शिकायतें मिल रही थी वो ग्रामीणों की मुंह जुबानी सुनाने का काम मैं करूंगा, जिस तरीके की बात कर रहे थे। जी दानवीर, सवाल यहाँ पर यह भी उठ रहा है कि जो जिस गांव में आप मौजूद है वहां पर साफ सफाई को लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं? क्या उस गांव की तस्वीरें भी बदहाल दिखाई दे रही है साफ सफाई के मामले में? देखिए साफ सफाई की बात करें तो साफ सफाई तो गाँव में जो सफाई कर्मी लगे होते हैं वो समय से काम नहीं कर पा रहे हैं। ये समस्या एक बहुत बड़ी समय से बनी हुई थी, लेकिन जिस तरीके की बात करें लगातार सरकार पैसा खर्च करती है साफ सफाई के लिए, तमाम विकास कार्य के लिए, तो वो कहीं भी नजर नहीं आती। लगातार जो बात करें तो जैसे जहाँ मैंने ग्रामीणों से जाना है तो वो यही है कि आखिरकार जो समस्या है वो लगातार बनी हुई है और वो समस्याएं अभी तक दूर नहीं हो पाई है, क्योंकि जिस तरीके से प्रधान को इतना पैसा खर्च करने के लिए दिया गया था वो ग्राम पंचायत में नहीं पहुंचा गया था। तो कई सारी समस्याएं ग्राम पंचायत में देख सकते हैं। गंदगी की बात करें तो स्कूल को लेकर और जो
जो मेन रास्ते होते हैं गांव में आने के लिए, उन पर तमाम गंदगी के अंबार लगे हुए नजर आते हैं। तो पार्क की बात करें, पार्कों में भी तमाम गंदगी है। तो कई चीजें ऐसी ग्राम पंचायत में देखने मिली है। मैंने एक ग्राम पंचायत में, लगभग मुरादाबाद की सभी ग्राम पंचायत की बात करूं तो सफाई को लेकर तो बदहाली बनी हुई है। तो लगातार जिस तरीके की शिकायतें हमारे न्यूज के जरिए दिखाने का काम कर रहे हैं, कहीं न कहीं अधिकारी पर संज्ञान लें और आने वाले चुनाव को लेकर सही रणनीति होनी चाहिए, क्योंकि अधिकारियों को देखिए अब हर चीज महत्वपूर्ण हो गई है। अब चुनाव नजदीक है तो वो भी अपने काम में लगे हैं। तो ये इनसे ये साबित होता है कि आखिरकार अब वो जो आने वाले जिस तरीके से लगातार शिकायतें मिल रही है, तो आगे को शिकायत न तो ऐसे पंचायत में एक ग्रामीण अपने प्रत्याशी को चुनना चाहेंगे। और जहां पर दानवीर आप मौजूद हैं, वहां के लोगों से आप बात करिए, जानिए कि जिस गांव की आप बात बता रहे हैं कि काफी समय से ये हालत बने हुए हैं, साफ सफाई नहीं हो रही है, तो ये जो हालत बने हुए हैं कितने समय से बने हुए हैं? बिल्कुल, देखिए मैं लगातार जिस तरीके की बात करूं तो लगातार जो शिकायतें मिल रही थी वो शिकायतें बरकरार है। मैं आपको फिर बता दूं, क्योंकि जिस तरीके की बात करें, जो गंदगी की बात करें, तो देखिए इस तरीके काम कर रहे हैं। लगातार जो तस्वीरें बनी हुई है वो गंदगी की तस्वीरें आए दिन मिल रही है। तो ग्रामीण है मेरे साथ, बता दूं, लेकिन लाइट न होने के कारण ये मैं तस्वीरें तो नहीं दिखा सकता, लेकिन मैं बात करता हूँ ग्रामीण से जुड़े हुए हैं, तो उनसे मैं जानूं कि आखिरकार समस्या वो क्या समस्या है। पंचायत बात करें तो लगातार जो शिकायतें मिल रही है, तो क्या समस्या है? गंदगाई भी है, कोई काम भी ना, कई काम भी ना हुआ है ऐसे पहली गाँव में अभी तक। और लोगों ने मतलब जो बैठ गए आन के काम देखा तक नहीं आन के। तो अब जो चुनाव होगा, तो आने वाले चुनाव को लेकर क्या किस प्रत्याशी को किस नजरिए अच्छा काम करेगा उसे देखेंगे। समस्याओं से बात करेंगे, जैसे हर जरिए आपकी आवाज वहाँ तक आवाज पहुँच रही है। तो अब जो चुनाव होगा और जिस तरीके से अब समस्याएं गाँव में रही है, बहुत बड़ी समस्या आई। ये दो समस्याओं के नाम गिनाए थोड़ा। मतलब जो नाले हैं वो बिल्कुल बंद गए, खुदे बने वो नाले तक नहीं बने, रास्ता गंदगाई बढ़ी है, और मतलब एक रोड बढ़िया वो भी नहीं पड़ा है, और बहुत से काम रुके पड़े हैं। और ये सुबह बने, शौचालय बने, किसी के बन गए, सुबह सुबह सीटें तक नहीं लगी हैं, किसी के पैप भी नहीं लगे पड़े हैं, बंद पड़े हैं बहुत। और वो तो शौचालय को लेकर काम लेकिन वो लाइव होने के कारण ना पता नहीं कि आवाज उनकी आवाज आप तक पहुंचाने का काम कर रहा हूँ। बिल्कुल दानवीर, हमने जाना कि जहां पर जो ग्रामीण है उनका यही कहना है कि काफी काम ऐसे अभी भी हैं जो कि अधूरे हैं, लेकिन गांव का प्रधान है कि उनकी सुन नहीं रहा है और उन कामों को, अधूरे कार्यों को कंप्लीट भी नहीं किया जा रहा है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका दानवीर सिंह और सत्यवीर, तमाम जानकारी देने के लिए, ग्राउंड रिपोर्ट हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल के लिए हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए आज।